दोस्तों तारीख आज 15 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस बार दिवाली पर टूटेगा खरीदारी का रिकॉर्ड, चमकेगा आत्मनिर्भर भारत। केट का दावा, देश भर में 4.75 लाख करोड़ की होगी त्योहारी बिक्री। ये आंकड़ा एक दशक का सबसे बड़ा कारोबार होगा। इस आंकड़े से साफ दिखता है कि लोग अब स्वदेशी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। मेड इन इंडिया उत्पादों को खरीदने का चलन बढ़ रहा है। लोग चाइनीज सामान से दूरी बना रहे हैं। फोटो भेजे और इनाम पाए। टोल प्लाजा के गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर मिलेगा 1000 रुपए का फास्टैग फ्री। एनएचएआई ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किया क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज। 31 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा नियम। बिहार में बयानबाजी के बयार, कोई झुकने को नहीं तैयार। एनडीए में सीट बंटवारे पर सीएम नीतीश कुमार नाराज। महागठबंधन में भी टूट के डर से आरजेडी का यूटर्न। लालू ने प्रत्याशियों को टिकट बांटे, तेजस्वी ने वापस किए। कांग्रेस बोली सीटों से समझौता नहीं करेंगे। वही सीट बंटवारे से नाराज मांझी और कुशवाहा को बीजेपी ने मनाया। दोनों की एक एक सीट बढ़ाई। अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार कोई भी कहीं से भी जला सकेगा दिया। योगी सरकार की अनोखी पहल। दरअसल यूपी के पर्यटन विभाग ने इस बार डिजिटल पहल के तहत एक दिया राम के नाम की शुरुआत की है। इसमें दुनिया भर में कहीं से भी ऑनलाइन एक दिया जला सकेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में चलती एसी बस में लगी आग। जान बचाने के लिए चलती बस से कूदे लोग। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौतों की आशंका है। 2 बच्चों समेत 16 लोग झुलसे। बस में 57 लोग सवार थे। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी। हिमालय का 86% हिस्सा बर्फ से ढका। एमपी राजस्थान में 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रात का तापमान। बता दें कि दिवाली के बाद ठंड और तेज होगी। यूपी में गुलाबी ठंड शुरू। भारत में पहला एआई हब बनाएगा गूगल। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में 15 अरब डॉलर का करेगा निवेश। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने की घोषणा। दिवाली से पहले यूपी के सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला खजाना। प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों को दिया बोनस का तोहफा। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा, जिस पर कुल 1022 करोड़ का व्यय होगा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच बीजेपी ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। विधानसभा अध्यक्ष समेत 10 विधायकों के टिकट काटे। 46 रिपीट। दोनों डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री लड़ेंगे चुनाव। पहली सूची में 9 महिलाओं को बनाया उम्मीदवार। देश में बच्चों के जन्म की संख्या घटी। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 2.5 करोड़ पैदा हुए। ये 2022 से 2.32 लाख कम लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। एमपी में 25 बच्चों की मौत के बाद 3 कफ सिरप के खिलाफ डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। जान को बताया खतरा। इनमें कोल्ड ड्रिंक भी शामिल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों से कहा अगर उनके यहाँ से दवाई मिल रही है तो हमें इसकी जानकारी दे। भारत एक महान देश है। मिस्र में पाक पीएम शहबाज शरीफ के सामने ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। भारत पाक के संबंधों में सुधार आने की जताई उम्मीद। बोले दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश अच्छे से साथ रहेंगे। भारत में इस्लामिक सोच नहीं चलेगी। अफगानी विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर महिला पत्रकार बोली सरकार नहीं, हमने तालिबान को झुकाया, ये दिल्ली है, काबुल नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में ट्रेनिंग सेंटर का किया शिलान्यास। बोले एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा। स्टेट पुलिस को भी एनएसजी जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में सबसे ज्यादा और सबसे तेज मुआवजा आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब के किसानों को मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों को 30 दिन में ही 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि के चेक सौंपे। केरल के स्कूल में 8वीं के स्टूडेंट हिजाब पहनकर आई, गेट पर रोका तो हुआ हंगामा। विवाद बढ़ने पर मैनेजमेंट ने 2 दिन की छुट्टी घोषित की। दिल्ली वालों के अच्छे दिन खत्म। दिवाली से पहले ही घुटने लगा दम। 4 महीने बाद दहलीज पर आफत। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी। तमाशा बंद करे हरियाणा सरकार। राहुल गांधी ने आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात। पीएम मोदी से की एक्शन लेने की अपील। बोले अफसरों को अरेस्ट करें और दिवंगत आईपीएस का अपमान न करें। साथ ही कहा ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है, ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं। बिहार में चुनाव से पहले मची सियासी उथल पुथल। जेडीयू सांसद अजय मंडल ने दी इस्तीफे देने की धमकी। नीतीश कुमार को लिखा पत्र। वहीं सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे जदयू विधायक गोपाल मंडल। बोले टिकट लिए बिना नहीं जाऊंगा।
दिवाली से पहले आम आदमी को मिली बड़ी राहत। सितंबर में थोक महंगाई घटकर 0.13% पर आई। खाने पीने की चीजों के दाम घटने का हुआ असर। अगस्त में 0.52% रही थी। ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है भारत। टैरिफ के दबाव के बीच संभली इकोनॉमी। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जोर्जिवा ने की भारत की तारीफ। वहीं चीन की ग्रोथ रेट में गिरावट पर जताई चिंता। धनतेरस दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे दाम। सोना पहली बार हुआ 1.25 लाख के पार। वहीं चांदी भी 850 रुपए बढ़कर 1.76 लाख प्रति किलो पहुंच गई। खुद को आईने में देखें और भाषण देना बंद करें। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को बच्चों के अधिकार और आतंकवाद पर सुनाई खरी करी। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाक समर्थित आतंकवादियों के क्रूर लक्षित हमलों को भुला नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। 12 घंटे चली मुठभेड़ में मार गिराए। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सर्चिंग जारी। दिवाली छठ के लिए सूरत के रेलवे स्टेशनों पर भीड़। रोजाना 9 ट्रेनों से 20,000 से ज्यादा लोग बिहार यूपी के लिए रवाना हो रहे। रेलवे ने 15 से 31 अक्टूबर तक उधना स्टेशन से पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग पर लगाई अस्थायी रोक। शांति भारत के अहिंसा सत्य की फिलोसफी में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इन सबके बीच भारत पुरानी अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को कायम रखने में मजबूत से खड़ा है। गड्ढों मैनुअल से मौत पर अब 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। घायलों को 2.50 लाख तक मिलेंगे। बॉम्बे एससी बोला, मुआवजे में देरी हुई तो अफसर ठेकेदार जिम्मेदारी लेंगे। एक ही सरकारी योजना का पति पत्नी दोनों ले रहे लाभ। अब लाखों लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में मोदी सरकार। हरियाणा के फरीदाबाद में घर खाना बनाते समय सिलेंडर फटा। 2 घरों की छत उड़ी। महिलाओं बच्चों समेत 4 मलबे में दबे। हालत नाजुक। फरीदाबाद से दिल्ली रेफर। अब मंगोलिया के बॉर्डर को सेफ बनाने में मदद करेगा भारत। पीएम मोदी ने बताया कैसे मजबूत हो रहा ग्लोबल साउथ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के छापों पर उठाए सवाल। तमिलनाडु शराब घोटाला केस में कहा, क्या राज्य पुलिस इस घोटाले की जांच नहीं कर सकती? ईडी का दखल जरूरी है। इससे संघीय ढांचे पर क्या असर होगा? प्रेमानंद महाराज से मिले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। वृंदावन में पटका ओढ़ाकर गले लगाया। प्रेमानंद बोले, धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के पार्षद। नेपाल के बाद द्वीपीय देश मेडागास्कर में भी जेएनजेड ने किया उग्र प्रदर्शन। सत्ता पलट की कोशिशों के बीच परिवार समेत देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति आंद्रे राजे एलिना 16 साल से था काबिज। सोनम वांगचुक अरेस्ट केस सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पति ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। 19 दिन से जोधपुर जेल में बंद। यूपी की योगी सरकार में मंत्री और सूबा सपा प्रमुख ओपी राजभर की बीजेपी से बगावत। बिहार में लड़ेंगे चुनाव। बोले, जब जरूरत थी तो गिड़गिड़ा रहे थे, अभी भी समय। पाकिस्तान के जहरीले पानी से राजस्थान की फसलें बर्बाद। बॉर्डर इलाके में 12,000 बीघा खेत बंजर होने की कगार पर। घर की दीवारों पर पड़ी दरारें। ग्रामीणों ने पलायन की दी चेतावनी। बिहार चुनाव के बीच ज्योति सिंह ने पवन सिंह से एलिमनी में मांगे 30 करोड़ रुपए। भोजपुर स्टार के वकील बोले, इतनी बेइज्जती के बाद कौन रखेगा, सही फैसला कोर्ट करेगी। गुजरात में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव। 16 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। बंगाल में औरंगजेब का शासन। दुर्गापुर गैंगरेप केस में पीड़िता का पिता बोला, महिला होकर ममता बनर्जी की बातें गैर जिम्मेदाराना। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में आयकर विभाग की टीम ने मीट कारोबारी हाजी यासीन के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। करीबियों पर भी कसा शिकंजा। जल्द खुलेंगे बड़े राज। अलवर से गिरफ्तार जासूस मंगत सिंह ने 16,000 में पाकिस्तानियों को भेजी खुफिया जानकारियां। फेसबुक पर वीडियो कॉल करके दुश्मन देश की युवती ने जासूस से लिया अश्लील वीडियो बनाए। हरियाणा के आईपीएस बुरन की कॉल डिटेल में हुआ बड़ा खुलासा। सुसाइड से पहले कई अफसरों से बात की। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना आगे की जांच अटकी। पवन सिंह नाचने गाने वाले हैं, भीड़ जुटा लेंगे, वोट नहीं। भोजपुर के भाजपा नेता शंभू चौरसिया ने पावर स्टार पर कसा तंज। वहीं दोस्त ओम प्रकाश पांडे ने कहा, मानसिक दबाव में है पवन। उत्तराखंड के सीएम धामी ने 8 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। नेपाल भूटान के लोगों को यूसीसी से मिलेगी राहत। हर साल प्रॉफिट से 15% हिस्सा लेगी सरकार। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के दोबारा से पंजाब की राजनीति में कदम रखते ही पत्नी ने फिर अपनों पर साधा निशाना। कांग्रेस के अमृतसर ईस्ट इंचार्ज की फोटो के नीचे लिखा, अकाली दल मजीठिया टीम।
17 स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोपी चैतन्यानंद 27 अक्टूबर तक हिरासत में रहेगा। कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, कहा पीड़ित ज्यादा अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ी। समाजवादी पार्टी ने 7 लाख फॉलोअर्स वाली मुस्कान मिश्रा को महिला विंग के राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह को अपशब्द कहने वाले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लिया था आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश। प्रयागराज में बंदर का गजब कारनामा, बाइक से चुराए रुपयों से भरा बैग पेड़ से लुटाने लगा। 500 रुपए के नोट जमीन की रजिस्ट्री के लिए लाया था युवक। युद्ध कोई समाधान नहीं, संवाद ही रास्ता है। पाक के साथ जारी तनाव को लेकर अफगानी विदेश मंत्री मुताकी बोले, हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन स्थिति बिगड़ी तो जवाब देंगे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फेस्टिव सीजन में ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1527 रुपए बढ़कर 1,25,682 रुपए हो गए। वहीं चांदी भी 850 रुपए बढ़कर 1,76,175 रुपए प्रति किलो पहुंची। EPF अकाउंट से अब पूरा पैसा निकाल सकेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने नियमों को बनाया आसान। सितंबर में थोक महंगाई घटकर 0.13% पर आई। खाने पीने की चीजों के दाम घटने का हुआ असर, अगस्त में 0.50% रही थी। HCL टेक का दूसरी तिमाही में 4,235 करोड़ हुआ मुनाफा। रेवेन्यू 31,942 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 12 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी। जोमेटो के पूर्व VP ने साझा किया करियर पोज एक्सपीरियंस। IITian मुर्दुल आनंद ने कहा, बर्नआउट से उभरने के लिए ब्रेक नहीं विराम ले। LG का शेयर 50% ऊपर 1,715 पर हुआ लिस्ट। इश्यू प्राइस 1,140 रुपए था। निवेशकों को हर शेयर पर मिलेगा 575 रुपए का मुनाफा। मर्सिडीज बेंज G450D भारत में हुई लॉन्च। कीमत 2.90 करोड़। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS फीचर्स। टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा। स्कोडा ऑक्टेविया RS की शुरू हुई बुकिंग। 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च। लग्जरी सेडान में 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीतकर सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप की। हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, लड़कों का शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन। टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए होगी रवाना। विराट कोहली लंदन से दिल्ली पहुंचे। पहला वनडे 19 सितंबर को पर्थ में खेला जाएगा। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीती। वेस्ट इंडीज का किया सफाया, जडेजा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। ICC विमेंस ODI रैंकिंग में हुआ बड़ा फेरबदल। ऑस्ट्रेलियन कप्तान एलिसा हीली ने लगाई 9 पायदान की लंबी छलांग। वहीं टॉप पर स्मृति मंधाना का जलवा बरकरार। भारत के नाम 2025 में सबसे ज्यादा जीत गिलने की। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस के बराबरी। सिराज बने साल के टॉप विकेट टेकर गेंदबाज। खूब पढ़ो खेलो, माता पिता पहचान लेंगे स्किल। सूर्य कुमार बोले, इंदौर का खाना और लोग दोनों 10 और 10। ड्रेसिंग रूम में शुभमन अर्शदीप सबसे मस्तीखोर। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जोसाना चिनप्पा ने 11वां प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन टाइटल जीता। मिस्र की हाया अली को 11-5, 11-9, 6-11 और 11-8 से हराया। विमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत। बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। डी कलक ने विनिंग 6 लगाया। केप और ट्रोयन की 50। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट। दिल्ली, यूपी और बिहार में बढ़ेगी ठंड। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना। MP से मानसून विदा, लेकिन बारिश होती रहेगी। 15 से 16 अक्टूबर को दक्षिण हिस्से में अलर्ट। भोपाल, इंदौर में रातें ठंडी रहेगी। झारखंड से 118 दिन बाद विदा हुआ मानसून। सुबह शाम लग रही हल्की ठंडी। इस साल सामान्य से 23% अधिक हुई बारिश। यूपी में गुलाबी ठंड शुरू। दिवाली बाद पड़ेगी सर्दी। अक्टूबर में बम्पर हुई बारिश। 109% अधिक बरसे भद्रा। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून विदा। दक्षिण हिस्से में अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में ठंडी हवाओं ने बढ़ाया सर्दी का असर। शेखावाटी में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अफगानिस्तानी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर भड़के जावेद अख्तर। कहा, सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि का ऐसा स्वागत देख सिर शर्म से झुक गया। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बढ़ा विवाद। वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा। वकील बोला, प्रिया सचदेवा ने बनाई जाली वसीयत।
सोल्जर के 25 साल बाद प्रीति बॉबी देओल का रीयूनियन। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में गले मिलते आए नजर। एक्टर की पत्नी भी रही मौजूद। अमृता राव पर हुआ था काला जादू। एक्ट्रेस बोली 3 बड़ी फिल्में हाथ से निकल गई थी, साइनिंग अमाउंट तक लौटाना पड़ा। अक्षय कुमार के बेटे ने की एक्ट्रेस की सीक्रेटली रिकॉर्डिंग। घर के गार्डन में ट्विंकल के साथ बेटी रो रही थी, झाड़ियों से आवाज आने पर पकड़ी चोरी। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा। ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोले ध्यान से देखो हम मस्जिद के बाहर हैं। बॉडी काउंट कमेंट्स पर अली अवराज ने तोड़ी चुप्पी। कहा महिलाएं ऑनलाइन ज्यादा टारगेट होती है। आशीष चंचलानी संग तस्वीर के बाद हुई थी ट्रोलिंग। पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज की सोमी एसएचओ से हुई हाथापाई। लुधियाना में धक्का मुक्की की और वृद्धि पर हाथ डाला, बोला तेरी फीतियां उतरवा दूंगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 391 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 16 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 70,000 तक। एईएन एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट्स आज से दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्ति। 17 अक्टूबर लास्ट डेट। उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा की नई तारीख का हुआ ऐलान। अब 16 नवंबर को होगी एग्जाम। राजस्थान में 12, यूपी में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल। बिहार कर्नाटक में भी दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों का ऐलान। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आप उत्साह से भरे रहेंगे और नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वकालत से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। पहले दिन किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। व्यापार में नई योजना लाभ देगी। परिवार के साथ समय बीतेगा। छात्रों को नया सीखने का अवसर मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लव मैरिज एक दूसरे से दिल की बात साझा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। ऑफिस में थोड़ी रुकावट आ सकती है पर सहकर्मी सहयोग देंगे। साझेदारी में किए कार्य लाभदायक रहेंगे। भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन आप दिन को बेहतरीन बनाने में सफल होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी लाभ के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जरूरी कार्यों में सफलता मिलेगी। नया बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा रुकिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महिलाएं आज राहत महसूस करेगी। बच्चों की मदद से कार्य आसान होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे लेकिन जरूरत के वक्त मदद भी मिलेगी। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की करेंसी का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।